जी, इस समय का हमें कब से इंतजार था। अरे बाप रे, तुमने तो ऐसा हुचका मारा कि मेरा दिल साला घायल हो गया। वाकई में मैं बहुत दिन से यही सोच रहा था कि महारानी जी से मुलाकात हो जाए और हमारा सारा जिंदगी का कलेश दूर हो जाए। एक बात बताओ। वैसे महारानी जी, क्या? किसी ने कहा है कि जुल्फे तुम्हारी जाने मन क्या पेचदार है। शर्माओ नहीं, इधर देखो। जुल्फे तुम्हारी जाने मन क्या पेचदार है और ओठ तेरे लाल लाल नैन पैनी कटार है। कहता थाली भरी पकवान की और पास पड़ा गिलास, और महारानी जी तुम्हारे वास्ते भूख लगेला प्यास। अरे तुम मिले क्या, मेरी जिंदगी में बहार आ गई। हो कि तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बदला खिला जो मेरा। दुनिया मिली एक दूसरा मिला, सारी दुनिया मिला जो मेरा दिल सारी बदिया। तू है सूरज, मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो न लागे दिया। मौत फरफराए रही। बिहारी लाल, ये कैसा मजाक है? हथकड़ी ये तुम्हें देने का ढूंढ रही है बहुत। हम लोगों ने क्या किया है? अरे आज एक हफ्ता से ढूंढ रहे हैं दूजने का। बिहारी लाल, बड़ी किस्मत से तो ऐसा लाइन सिटिंगमेंट हुआ है और तुम बीच में आकर के घपला कर दिए। घपला नहीं, तुम्हारी मौत फरफरा रही है। हथकड़ी पहनो, हथकड़ी पहन लो, जेल के अंदर चलो। क्यों? महाराज का आदेश है, हुक्म है। बिहारी लाल, हाँ, महाराज तुम्हें कितनी तनख्वाह देते हैं? महाराज हमको तनख्वाह देते हैं। कितनी देते हैं? 1500 रुपए देते हैं। और अगर हम तुम्हें 15,000 दे दे तो? 15,000 दे। 15,000। जाओ, पहले 15,000 आप दोगे, उधर 1500 सोचने का मौका दो। सोच लो। हाँ, अगर 15,000 मिल जाएगा तो तुम्हारे बच्चों को चड्ढी बनियानी हो जाएगी। हमें रुक जाओ, हम मानी तो है हमें लड़कन का यही पहिरावत कहे। अरे हथकड़ी पहिरा घसीटल नहीं चला। ये बताओ 15,000 दोगे? हाँ मैं दूंगा। चलो ठीक है, फिर गिरफ्तार नहीं करेंगे, जाओ गेहूं धान चलो जाए। तब साले हमको कोई साड़ समझ लिया है क्या? 15,000 जाओ तुम्हारी मम्मी के खाता में भेज देंगे। कहा हमें मम्मी के खाता में ना भेजो। क्यों? हमें मम्मी के खाता बंद है, हमें खाता में भेजो। चलो ठीक है, तुमको मिल जाएगा। हाँ चलो ठीक, मिल जाएगा, जाइए। अरे आओ। तू है सूरज, मैं सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो न लागे दिया। वो तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, तेरे रंग में रंगी मेरे
देखो बेटा, इतना परेशान मत करो। तुम्हें दिया होगा। हाँ हाँ, मैं तो दूंगी। हम न ले तो हाँ गंधा धर साले। ओए हे बल्लैया बल्लैया लोका सजाए, बिना डोर के बन गया मेरा मन। ओए हे बल्लैया बल्लैया लोका सजाए, बिना डोर के बन गया मेरा मन। तू जिधर को चला मैं उधर को चली, तू जिधर को चला मैं उधर को चली। पायल, कहाँ चली गई तुम? मेरे पास आ जाओ पायल, भगवान के लिए एक बार मेरे पास आ जाओ। आकर देखो तो कम से कम कि तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल है पायल, मेरा क्या हाल है। प्यारी पायल मुझे ना सताओ, आओ आओ मेरे पास आओ। प्यारी पायल मुझे ना सताओ, आओ आओ मेरे पास आओ। किया था अपनी बाहों में मुझको लिया था, धोखा देकर नहीं दूर जाओ, आओ आओ मेरे पास आओ। आके मैयत पे आंसू गिराओ, आओ आओ मेरे पास आओ। प्यारी आज कई दिन हो गए मैं जंगल में मनुष्य मांस की तलाश कर रहा हूं। इधर मैं भूख से व्याकुल और इधर मेरी पत्नी बिडाला वो भूख से तड़प रही है। लेकिन आज मेरी पत्नी ने कहा कि जाओ
मेरे लिए मनुष्य मांस लेकर आओ। अब मैं सामने जो जंगल दिखाई दे रहा है, मैं वहां जाऊंगा, शायद कोई मनुष्य मांस मिले तो उसे उठाकर ले जाऊंगा और फिर मेरी पत्नी बिडाला देखेगी तो बहुत खुश होगी। ये मनुष्य बेहोशी की हालत में पड़ा है। मौका अच्छा है, हमें इसे उठाकर ले जाना चाहिए और मेरी पत्नी देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। मेरा नाम बिडाला डायन है। मैं कई दिनों से भूखी हूँ। मेरे पति जी गए हैं भोजन लाने, लेकिन न मालूम कहाँ चले गए। मानीन, अरे ओ मानीन, कहाँ चले गए तुम? जल्दी आओ मेरे लिए भोजन लेके। प्रिय बिडाला, तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। देखो, तुम्हारे लिए एक मानुष मांस लेकर आया हूँ। क्या मानुष मांस लेकर आए हो? हाँ, बहुत जोरों से भूख लगी है मुझे। मैं जानता हूँ कि मेरी पत्नी भूख से व्याकुल है। ये देखो। इसे खाऊंगी और अपना पेट भरूंगी। तुम कितने अच्छे हो जो मेरे लिए भोजन ले आते हो। क्यों नहीं? मेरे पास आओ। एक चुम्मा दे दो राजा। I love you. Love you. देखो, तुम इसे खाओ और मैं जा रहा हूं। जा रहे हो? हाँ। अरे, एक मानुष में मेरा पेट नहीं भरेगा। क्या पेट नहीं भरेगा? अरे, अभी एक भैंसा खा के आई हूँ, उसमें पेट नहीं भरा हुआ है और तुम केवल एक ही मानुष मांस लेकर आए हो। ये देखो, एक भैंसा खाकर आई है और इसका पेट नहीं भरा है,
तो फिर लो मुझे ही खा डालो। नहीं राजा, ऐसा मत कहो। अगर तुम्हें खा जाऊंगी तो मेरे लिए भोजन कौन लाएगा? मैं जानता हूँ। जाओ, अच्छा मेरे लिए कोई और भोजन का प्रबंध करो। ठीक है, तुम इसे खाओ, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए 1 2 3 4 जितने भी मिलेंगे सबको उठाकर ले आओ। जाओ, जाओ, अब मैं इसे खाऊंगी और इसे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। किधर से खाऊं, किधर से खाऊं? नहीं, सबसे पहले इसकी आंखें निकाल लूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे खाने लगूं और ये उठकर भाग जाए। सबसे पहले आंखें निकाल लूं, फिर इसके पूरे सामान को कर 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 चबाऊंगी। कितना प्यारा बच्चा है। ये भी तो किसी का बेटा होगा। मैं इसे नहीं खाऊंगी, तरस आता है इसे देखकर। मैं इसको नहीं खाऊंगी, बल्कि इसको होश में लाती हूं और इससे कुछ पूछती हूं। चल ऐ मेरी मायावी सिंह, इस बच्चे को होश में ला दे, होश में ला दे। डरते हो? डरो मत, मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी तरफ देखो। और मुझे डायन जान कर मत घबराओ बेटा। मुझे डायन जान कर मत घबराओ बेटा। मुझे डायन जान कर मत घबराओ बेटा। मारो रो करी अश्क गिराओ बेटा। मुझे मात समझ कर गोद में मेरी आ जा। मुझे मात समझ कर गोद में मेरी आ जा। अपना सारा अहवाल सुना दे बेटा। मत रो, मत रो और डरो मत।
मेरी तरफ देखो। आपने मुझे बेटा कहा कि तुझे देख धर्म की माता समझ ना आवे, बिना पायल रह रह दिल मेरा घबरावे, बिना पायल दिल बैरागी हूँ माँ, रमन मुझे कहते हैं, दिल बैरागी हूँ माँ, रमन मुझे कहते हैं, मेरे मिलन की जननी तू ही राह बता दे, मेरे मिलन काफी घबराया हुआ है तू, बहुत परेशान मालूम पड़ता है। तेरा नाम रमन है, बड़ा प्यारा नाम है बेटा, लेकिन तू रोता क्यों है बेटा? क्या बात है? माँ, एक पायल नाम की लड़की जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, लेकिन माँ आज कई दिन हो गए, पायल मुझसे दूर चली गई, मेरी नजरों से ओझल हो गई है माँ, और उसी की तलाश करते करते भटकते भटकते मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ माँ, मेरी ये हालत हो गई है, लेकिन मुझे मेरी पायल का पता आज तक नहीं चला। तो तू अपनी पायल को ढूंढ रहा है? हाँ, बहुत प्यार करता है। घबरा मत बेटा, अरे अभी मैं तेरी पायल का पता लगाती हूँ और तुझसे बताती हूँ कि कहाँ पर है तेरी पायल। हाँ, चल चल ऐ मेरी मायावी सिंह, बता कि इस वक्त पायल नाम की लड़की कहाँ पर है, कहाँ पर है? क्या? नहीं, अफसोस, बहुत बड़ा अफसोस बेटा। हाँ माँ, तेरी पायल अब तुझे नहीं मिलेगी। नहीं माँ, ऐसा ना कर। क्योंकि तेरी पायल तुझसे बहुत दूर चली गई है। बहुत दूर? हाँ बेटा। कहाँ? आलगन द्वीप। आलगन द्वीप? हाँ। ए भगवान, ए माँ, आलगन द्वीप है, दूर कितनी बता, तेज तरहाल सारा बयां कीजिए, किस तरह से वहां मैं पहुंच पाऊंगा, मेरी पायल की हालत आया कीजिए। बेटा, तेरी पायल अब तुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि आलगन द्वीप का मशहूर जादूगर, जिसका नाम है कामरान जादूगर, वही तेरी पायल को अपनी जादू की ताकत से उड़ा ले गया है। तेरी पायल की याददाश्त खो दिया है। अगर तेरी पायल तुझे अब देखेगी भी तो तुझे पहचान नहीं पाएगी। और हाँ, उसका नाम पायल बदलकर लता रख दिया है, परी बना दिया है उसे बेटा। माँ, अब
तू ही कुछ कर माँ, अब तो तेरा ही सहारा है। नहीं मैं मर जाऊंगा माँ, मैं मर जाऊंगा। नहीं बेटा, अगर तू अपनी पायल को चाहता है तो बेटा मैं तुझे तेरी पायल से मिलवा सकती हूँ। हाँ माँ, मिलवा सकती हूँ, लेकिन लेकिन उसके बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। एक काम? हाँ बेटा। ए माँ, तूने मुझे बेटा कहा है ना, तो भरोसा रख अपने बेटे पर। मैं वादा करता हूं माँ कि तू जो कहेगी ये तेरा बेटा करेगा माँ। करेगा? हाँ माँ। तो सुन बेटा, मेरी हालत को देख रहा है। अरे मैं कोई जन्म की डायन नहीं हूं, बल्कि मैं तो आलगनदीप की महारानी हूं। महारानी हूं बेटा। आलगन द्वीप की महारानी? हाँ बेटा। परंतु आप आलगन द्वीप की महारानी हैं, तो आपकी ये हालत कैसे? सब उसी कामरान जादूगर की वजह से बेटा। कामरान जादूगर ने मेरे पति जी को एक जिंद बना दिया और मुझे डायन बना दिया। मेरे पास मेरी 2 बेटियां थी, मेरी बेटियों को भी अपने बस में कर लिया। एक का नाम रेखा और दूसरी का नाम राखी रखा है। बेटा, कामरान जादूगर के पास एक मायावी टूटी हुई तलवार है। अगर तू उस मायावी टूटी हुई तलवार को झींझक नदी में डाल दे तो हम पति पत्नी दोनों दानों योन से छुटकारा पा जाएंगे, फिर से वापस अपने मनुष्य रूपी में आ जाएंगे। बोल बेटा, कामरान जादूगर की वो टूटी हुई तलवार को तू झींझक नदी में डालेगा? हाँ माँ, वादा रहा माँ। वादा करता हूं कि जैसे ही मेरे हाथ कामरान जादूगर की वो टूटी हुई मायावी तलवार लगेगी, मैं उस तलवार को ले जाकर झींझक नदी में जरूर डालूंगा और आपको और आपके पति को इस दानव यौन से छुटकारा दिलवाकर मैं आप लोगों को असली रूप में लाऊंगा माँ। धन्य है बेटा, धन्य है बेटा। तो सुन कि तेरी पायल तुझे कैसे मिलेगी। जब तू आलगनदीप पहुंचेगा तो वहीं से थोड़ी ही दूर पर एक सरोवर पड़ती है। सरोवर? उसी उसी सरोवर में प्रतिदिन 3 परियां स्नान करने के लिए आती है। तू जा बेटा, उसी सरोवर पर छुप कर बैठ जाना। जब तीनों परियां स्नान करने के लिए आती हैं तो अपने अपने कपड़े उतार कर जमीन में रख देती हैं। बेटा, उन्हीं कपड़ों में से बीच वाला कपड़ा उठाना और छिप जाना। कपड़े तब तक नहीं देना जब तक कि तेरी पायल तुझसे मोहब्बत करने का वादा न कर ले। हाँ बेटा, वो कपड़ा किसी और का नहीं बल्कि तेरी पायल का होगा। जा बेटा जा, तेरी पायल तुझे जरूर मिलेगी। बहुत बड़ा एहसान किया है माँ तुमने मुझ पर, इसलिए माँ कि जल्द तर जाने की आज्ञा दीजिए मुझे। अच्छी माता मेरी काम सब पूरे करके मैं मिलूंगा कभी, घर से जिंदा रहा ऐ माता मेरी। जा बेटा जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा।
मानिन चले गए भोजन लाने। और ये बेटा कितना साधारण बालक था, अगर आज मैं इसे खा जाती तो कौन करता ये मेरा काम जो मैंने इस बच्चे से कहा है। अब चलूं, न जाने मानिन कहाँ चले गए। अरे मानिन जल्दी आओ भोजन लेके, बहुत जोरों से भूख लगी है।